जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मुख्तसर बात करूँगा। देखिए, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब पॉलिटिक्स में आए तो शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर हो जो पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में इस तरह से गया हो, हर जगह, गांव देहातों में, हर जगह। और सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है या रिप्रेजेंटेशन है वो वफाक की अलामत है। इमरान खान वफाक का निशान, वो वफाक की अलामत है, सिंबल ऑफ द फेडरेशन है वो। तो हम अगर नज़र डालें हमारे इक़दामात के ऊपर तो कहीं पे भी हमें तफरीक नज़र नहीं आती। हमें क्रॉस द बोर्ड हर जगह पर वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम हमारे जो एरियाज़ हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल उसको निशाना बनाना ये अवाम के साथ ज़्यादती है। आप अपने सियासी मकसद के लिए काम हो रहा है, उसको सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए रोकते हैं। नुकसान किसका? अवाम का। इधर सिंध की अवाम का नुकसान, बलोचिस्तान की अवाम का नुकसान। क्यों? क्योंकि आपने सियासत करनी है। अब जब चीज़ हो रही है आपके सूबे के लिए, चीज़ हो रही है जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, आपको तो चाहिए आप बढ़ चढ़ कर आए, क्योंकि वफाक आपके साथ बढ़ चढ़ के आगे जा रहा है और आप उस चीज़ को सियासी निशाना बनाते हैं। ये कतई दुरुस्त नहीं है। आप एक अरसे दराज से सूबों में हुकूमतें करते आए हैं। सिंध में अरसे से हम छोटे छोटे होते थे तब से हम देख रहे थे यही थे, अब भी यही है। क्या किया सिंध के लिए? जो देहात का सिंध है वहां 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लाइन के भी नीचे है। तो इन्होंने किया क्या वहां पर? कैपिटल के लिए भी कुछ नहीं किया। कराची जो कैपिटल है, आज जाते हैं तो कराची के हालात हमारे सामने हैं। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो कि इक़दामात कर रहे हैं और उस पर इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सरासर सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में 60 सालों में कोई डैम नहीं बना। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आते साथ ही दो बड़े डैम्स पे काम शुरू कर दिया। आप जाएं साइट्स पे, आप साइट्स पे जाएं और जाके देखें किस रफ्तार से वहां पर काम जारी है। पाकिस्तान में डैम्स, बड़े डैम्स बने ही नहीं। 60 साल में कोई डैम नहीं बना। ये इनकलाबी इक़दामात हैं। एहसास प्रोग्राम जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ही सिंध को, बलोचिस्तान को होना है, वो प्रोग्राम जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया तारीफ कर रही है कि एक जबरदस्त प्रोग्राम इमरान खान लेकर के आए। और अमेरिका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सका अपने शहरियों को, वो इमरान खान करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अमीर गरीब सब, जो पाकिस्तान का शहरी होगा उसको हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये इनकलाबी इक़दामात हैं। इस साल के आखिर तक पंजाब, केपी कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जगहों पे हो रहा है। तो ये हर खानदान में जब बीमारी आती है उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो 7 से 10 लाख रुपए सालाना फी खानदान हुकूमत इलाज का खर्चा बर्दाश्त करेगी। ये आम आदमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। फिर कोई भूखा नहीं सोएगा। एक जबरदस्त प्रोग्राम इस साल आने वाला है कि पाकिस्तान में, इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। इमरान खान साहब खुद उस प्रोग्राम को चेयर करेंगे और रन करेंगे। तो जो भी इक़दामात हो रहे हैं आम आदमी के लिए हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें हुई जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, जिस तरह हमारी रेमिटेंसेज ऊपर गई, हमारी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इसके बावजूद कि हमारे इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं, इंडिया में नवंबर दिसंबर का डेटा है जी, 8.4% उनकी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं। बांग्लादेश जो है वहां पे 6% नीचे गई हैं और पाकिस्तान में 8% एक्सपोर्ट्स ऊपर गई। तो ये पाकिस्तान के लिए इक़दामात हो रहे हैं। फिर महंगाई में कमी आ रही है। अभी रिपोर्ट आई है कि आने वाले दिनों में मजीद महंगाई में कमी आएगी। जब पीपल्स पार्टी का दौर आया था तो 21% पे महंगाई चली गई थी, पीएमएलएन 14% पे और पीटीआई सिर्फ 8% पे। सारे इक़दामात जो कर रहे हैं वो आम आदमी के लिए कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपना कोई सरे महल नहीं बनाना, एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं बनाने, उन्होंने कोई मिल्स अपनी नहीं लगानी, कोई कारोबार नहीं करना। जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। संतों की बहाली 1990 के बाद पहली बार
हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बहाल हुई है। फैसलाबाद, सियालकोट, आप देखें 50,000 पुरानी लूम्स जो हैं वो बहाल की, 30,000 नई लूम्स लगी, रोजगार लोगों को फुल हो गया, लेबर फुल हो गई है। अब लेबर की तलाश है कि लेबर कहां है, लेबर फुल हो गई है वहां पर। जबरदस्त इक़दामात की वजह से आज आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, कारोबार बिजनेसमैन से पूछें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट्स लाई हैं। और यह भी खित्ते में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी 28 दर्जे मजीद अभी रेटिंग बेहतर हुई है। और सबसे बड़ी चीज, जब PMLN गई, जब इनका दौर खत्म हुआ, हम जो डॉलर और डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों में जो नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को, वो 20 अरब डॉलर था, जो पिछले 5 महीने से लगातार वो नफे में चला गया। 20 अरब डॉलर का नुकसान कहां, और अब उसमें हमें प्रॉफिट में चले गए, हम सरप्लस में चले गए हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। इससे भी महंगाई में कमी आएगी। ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, जो इकदामात हैं, जिसकी आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आज वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक तारीफ कर रहा है, आज मूडीज तारीफ कर रहा है, आज फिंच तारीफ कर रहा है, आज ब्लूमबर्ग तारीफ कर रहा है। क्यों? ये एक्सपर्ट बैठे हुए, इन्होंने इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया और अब हम इकोनॉमी पे लेक्चर दे रहे हैं। ये आपने जो किया है वो नहीं करने से बेहतर होगी इकोनॉमी हमारी, इसलिए आप ना बात किया करें इकोनॉमी के ऊपर। कोरोना के ऊपर इमरान खान साहब अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरीन हिकमत अमली, जिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि आप आके दुनिया को बताएं, सेशन रखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कि दुनिया को बताएं क्या केस स्टडी थी कि एक तरफ आपने भूख से भी लोगों को बचाया, कोरोना से भी आपने जबरदस्त हैंडल किया, और तीसरी चीज आपकी इकोनॉमी भी ऊपर गई है। तो ये आके शेयर करें। क्लाइमेट चेंज एक और बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान के लिए 3 बड़ी अचीवमेंट्स हमें मिली हैं। UN का जो गोल था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एक्शन गोल्स, 10 साल पहले हमने वो मीट कर लिया। 2030 थी उसकी डेडलाइन, हमने 2020 में मीट कर लिया। एक डेकेड पहले हमने वो गोल्स मीट किए। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क, पहला मुल्क बना जिसने इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज मीट किया। 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन को, बंजर जमीन को हरियाली में कन्वर्ट किया। ये पाकिस्तान के लिए आप सबको फख्र होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और फिर अब 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, वो अब 10 अरब दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो हर चीज अगर आप देखें तो वो आम आदमी से जुड़ी है। मैं यहां पे अपनी बात खत्म करूंगा कि पुराना पाकिस्तान जो था, जिसमें हुक्मरान आते थे, अपना पैसा बनाते थे, इलीगल तरीके से बाहर मुल्कों में ट्रांसफ़र करते थे और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाते थे, असासे बनाते थे, वो सिलसिला ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया सर, ये मानेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।